हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए, एक मैथ का प्रश्न है मेरे दोस्त। ये आयु से रिलेटेड ये प्रश्न है। कह रहा है 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात जो है 7:9 था। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। अब ध्यान ये देना है मेरे दोस्त, जैसे 5 वर्ष पहले, अभी जैसे अभी का बात अगर कर रहे हैं, अगर मेरा एज अगर 25 साल अगर हो रहा है और वो बात करेगा 5 साल पहले की अगर बात करेगा ना, तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ेगा, है ना। और फिर जैसे आगे फिर जाने के लिए जैसे ये अभी पीछे की बात कर रहा है यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। तो 5 साल पहले की अगर बात कर रहा है तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ेगा। अगर आगे की अगर बात करेगा तब पर भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 5 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात जो है 7:9 था। तो 10 वर्ष बाद, आइए सवाल कैसे बनेगा, आइए देखते हैं मेरे दोस्त सवाल ये कैसे बनेगा। आइए, जैसे 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना था, तब माना कि, ध्यान देना है, माना कि पाँच वर्ष पहले की आयु है ना, आयु का अनुपात है ना, तो कितना है 7 है ना। माना कि 5 वर्ष पहले की आयु यानी 7, कितना 7। माना कि 5 वर्ष पहले की आयु, किसका आयु, तो पी का आयु मेरे दोस्त, किसका आयु, तो पी की आयु, किसकी आयु, तो पी की आयु, है ना। माना कि 5 वर्ष पहले पी की आयु, है ना, पी की आयु की चर्च कर रहा है, किसकी आयु, पी की आयु, कितना 7 मेरे दोस्त, कितने 7। क्यू का भी चर्च कर रहा है, किसका, क्यू का। 5 वर्ष पहले क्यू की आयु कितना 9 था, कितना था 9 था। अब ध्यान ये देना है मेरे दोस्त, अब अगर बात करेंगे पी अनुपात क्यू का अगर चर्च अगर करेंगे, है ना, पी अनुपात क्यू का अगर चर्च अगर करेंगे, तब 5 साल या 5 वर्ष पहले की अगर बात करेगा, किसका 5 वर्ष पहले के आयु का अनुपात, किसका आयु का अनुपात जो है, अनुपात इस सवाल में आपका दिया हुआ है कितना 7:9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो है पी और क्यू का, किसका, पी और क्यू का जो है 7:9 है। अब करना क्या है, अपने मन से x से इसमें भी गुना कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए। और यहाँ कह क्या रहा है मेरे दोस्त, जैसे 5 साल पहले की अगर बात कर रहा है, अगर कोई भी इंसान है, अगर मान लीजिए मेरा ही एज अगर 25 साल हो रहा है अभी, तो 5 साल पहले की अगर बात अगर कर रहा है, इसके मतलब क्या, वर्तमान में आने के लिए उसको 5 साल जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब करना क्या है ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब पी में, जैसे पी की अगर बात करेगा तो 7x है ना, प्लस में 5, 7x और 5, 7 + 5 है ना। उसी तरह क्यू के अगर चर्च अगर करेगा मेरे दोस्त, किसका, क्यू का अगर चर्च अगर करेगा तो ये 9x प्लस में 5 साल ये भी हो जाएगा, है ना। इसका भी वर्तमान में 5 साल जुड़ेगा तभी वर्तमान में आ सकते हैं ना। अब कह रहा है सवाल में कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा, कितना 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। तो अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद का अगर बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बाद की अगर बात करेगा मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, ये 7x 10 वर्ष बाद अगर पी का अगर वही बात करेगा तो 10 वर्ष बाद पी का आयु तो 10 वर्ष बाद यानी कि पी का आयु, तो ध्यान दीजिएगा, तो 7x प्लस में 5, ये तो 5 तो हो गया, यहाँ से वर्तमान में आए, अब फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद यानी कि 10 साल इसमें ऐड कर देंगे, है ना।
तो 10 साल ऐड कर दिए। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की अगर बात करेगा, 10 वर्ष बाद क्यू का आयु है ना, क्यू का आयु, तो सेम कंडीशन उसमें भी, यानी कि 9x कितने, 9x प्लस का 5 प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि सेम बात हो जाएगा। यानी कि ये भी जो है यानी कि पीछे यानी कि 5 साल पहले की चर्च कर रहा है ना, तो इसको भी वर्तमान में आने के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा। फिर आगे की अगर बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की अगर बात कर रहा है, तब पर भी 10 साल इसमें जुटेगा, है ना। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, ध्यान ये देना है, अब दोनों को रेशियो निकालना है बारी बारी से। आइए अब रेशियो कैसे निकालिएगा, आइए देखिए। अब जैसे P अनुपात Q को, है ना, P अनुपात Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, P अनुपात Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट हिसाब से लिख दीजिए। तो 7x प्लस में 5 प्लस में 10, ये बट्टा में, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बट्टा में, अब बट्टा में इतना आ जाएगा, है ना। तो 9x प्लस में 5 प्लस में 10। अब ध्यान देने वाला बात यह है मेरे दोस्त, कह रहा है 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना, तो 10 वर्ष बाद किया तो 10 हम दोनों में ऐड कर दिए, और दोनों का रेशियो जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5:6 दिया हुआ है। अब करना क्या है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। अब जो है यहाँ पे 7x प्लस में ये 10 और 5 15 हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे अंक दिया हुआ है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, इसलिए ये सेम कास्ट का तो है नहीं, इसलिए ये नहीं जुटेगा। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अभी 7x है और यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, तो 5 और 10 यानी कि 15 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे 9x है तो 9x लिख देंगे, बट्टा में 10 और 5 15 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 10 5 15। अब जो है इसका रेशियो है कितना, 5:6 में है। अब इसको बारीकी से गुना कर देंगे, जैसे ये 6 है तो इसमें ऊपर वाला में दोनों में बारीकी से गुना कर देंगे, तो 7 छक 42, 7 छक 42x प्लस है तो प्लस देंगे, 15 छक्के 90 हो जाएगा। अब बराबर देंगे, है ना। अब ये ऊपर वाला 5 से ये नीचे वाला में बारी बारी से गुना करेंगे, तो 9 पंचे 45x, 9 पंचे 45, है ना, 9 पंचे 45x प्लस है तो प्लस देंगे, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अब जैसे यहाँ पे जो है कितना दिया हुआ है 45x और यहाँ पे 42x, पहले तो ये पहले सोचना पड़ेगा कि 42x प्लस में 90 ये तो नहीं जुट सकता है, क्योंकि सेम कास्ट का है ही नहीं। यहाँ पे डिजिट है और अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट और डिजिट एक साथ रहेगा तो क्रिया नहीं कर सकते, है ना, तो ये आपस में तो जुटेगा नहीं। अब ये भी आपस में नहीं जुटेगा। अब करना क्या है, अब जब यहाँ भी सेम कास्ट का और यहाँ भी सेम कास्ट का है, तो करना क्या है, बराबर की इस साइड अगर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 42 है, तो इस साइड अगर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x, है ना। अब 90 है और इस साइड 75 है, तो आपस में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 में से, तो 0 में से 5 घटेगा यानी कि 5, है ना। अब ये एक चल गया उसमें पैंचा, तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना, यानी कि ये जो पैंचा जो गया तब नहीं 10 हुआ था, तब ना 10 में से 5 गया था 5, है ना, तो एक चल गया उसमें, तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया तो 1, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको काट दीजिए यहीं पे, तो x का मान कितना, x का मान निकल के आ गया कितना 5, है ना। x का मान जब 5 निकल के आ गया तब बारीकी से अब क्या कर रहा है, यानी कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चीज़ कह रहा है ना। अगर कीजिएगा, जब x का वैल्यू हमको पता चल गया है मेरे दोस्त, जब x का वैल्यू पता चल गया है तब p की वर्तमान की बात करेगा, p की वर्तमान, p की, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p की वर्तमान आयु का अगर बात करेगा, p की वर्तमान आयु की अगर चर्चा अगर करेगा मेरे दोस्त, p की वर्तमान आयु, तो ध्यान दीजिएगा p में कितना है 7 है ना, तो 7 और x का मान कितना निकल के आ गया है 5, तो ये 7 पंचे
35 हो जाएगा। कितना? 7 पंचे 35, ध्यान देना है। ये निकल के आ गया 7 पंचे 35 निकल के आ गया, है ना। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर Q की अगर बात करेगा, Q की अभी वर्तमान नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। तो Q की वर्तमान आयु का अगर बात करेगा, Q की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, Q की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु का अगर बात अगर करेगा, Q की वर्तमान आयु, तो ध्यान देना है। तो n 9 गुना का x का मान कितना? 5। तो ध्यान देना है 9 पंचे 45, 9 पंचे 45। अब ध्यान देने वाला बात ये है मेरे दोस्त, यहाँ पे जो था 5 साल पहले का बात किया था, 5 साल पहले का, तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5 साल इसमें भी ऐड कर देंगे और 5 साल इसमें भी ऐड कर देंगे। तो जब दोनों में ऐड किए मेरे दोस्त, दोनों में जब ऐड किए, ध्यान देना है, जब दोनों में बारीकी से ऐड कर देना है, तो इसका जो है 35 और 5 40 हो जाएगा। तो P/Q का अगर ही बात करेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। कितना? 35। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 45 और 5 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 35 और 5 40 ना, 35 और 5 40। और Q का अगर बात करेंगे तो 9 पंचे 45 था ही, और इसमें 5 साल यानी कि वर्तमान में जाने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ता है, तो इतना हो जाएगा, है ना। अब जो है ध्यान देना है, अब P और Q की जो वर्तमान आयु है मेरे दोस्त, ये नहीं था, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं था। वर्तमान आयु का अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर P का अगर बात करेगा, है ना, तो 40, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना? 40 अनुपात 50 का ही बात करेगा तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो P की वर्तमान आयु, P की वर्तमान आयु, तो P की वर्तमान आयु कितने? 4। P के वर्तमान आयु 4, और Q की वर्तमान आयु, Q के वर्तमान आयु कितना? 5। ये अब जो जाके जो है दोनों का आंसर आया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन जो था बहुत मस्त क्वेश्चन था, और क्वेश्चन एक आध बार बनाना चाहिए मेरे दोस्त ऐसे ऐसे सवाल, क्योंकि ये सवाल जो है बेसिक सवाल होता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक कक्षा में और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। समझ लीजिए 7 क्लास टपिएगा, 7th में 8 में और 9th में नहीं, 7th में 8 में और मेगा छात्रवृत्ति में ये क्वेश्चन रहता है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो है फिक्स ही रहता है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो था मैथ का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी रात्रि का समझिए 11 बज रहा है। तो अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त, सभी को गुड नाइट।